नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज जनजन की आवाज के माध्यम से हम आपको लेकर के चलेंगे पुराना उपमंडल के गांव लिहिंगा कला में। लिहिंगा कला के दोस्तों मौजूदा वर्तमान सरपंच ने 4.5 साल में किस तरीके से विकास कार्य किए हैं, ये हम जानने के लिए आपको अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। तो आइए हम आपको लिहिंगा लेकर के चलते हैं। लिहिंगा के सरपंच ने दोस्तों जिस तरीके से काम काज किए हैं 4.5 साल में, विकास धरातल पर उतारा, ये तो आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पर यानी ग्रामीण ही बताएंगे किस तरीके से लिहिंगा के सरपंच ने 4.5 साल में या फिर यूं कहूं कि 5 साल में विकास कार्य किए हैं। दोस्तों, सरपंचों को वोट देने से पहले जनता बहुत उम्मीदें करती है कि ये सरपंच हमारी समस्याओं के हित के लिए काम करेगा, हमारी समस्याओं को समझेगा और हमारे लिए विकास धरातल पर उतारेगा। लेकिन जो आज हमने देखा वो आप भी देखिए जनजन की आवाज के माध्यम से। दोस्तों, सरासर जो ग्रामीणों का आरोप है, ग्रामीणों का कहना है, जो हमें ग्रामीणों ने बताया वो हम आपको बताते हैं। ग्रामीणों का आरोप है सरपंच ने 4.5 साल में कोई विकास कार्य नहीं किए केवल, लेकिन साथ में ग्रामीणों का कहना है दोस्तों एक मनरेगा योजना के तहत में किसी भी बेरोजगार यानी ग्रामीण को रोजगार नहीं मिला। एक तरफ तो भाजपा सरकार रोजगार देने की कोशिश कर रही है मनरेगा योजना के तहत, लेकिन किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये भी आपको आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पर ग्रामीण बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ग्रामीणों का कहना मनरेगा योजना के तहत एक जोहड़ में काम किया गया है। मनरेगा योजना की अगर हम माने तो मजदूरों को काम करना चाहिए था। ग्रामीणों का सरासर आरोप है सरपंच ने ग्रामीणों से काम ना करा करके जेसीबीओ से, मशीनों से काम कराए। देखिए इस रिपोर्ट को। ग्रामीणों की माने तो इस जोहड़ में मनरेगा योजना के तहत में विकास किया गया है। मैं आपको आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पर जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि इस जोहड़ के अंदर मनरेगा के तहत में खुदाई की है, काम हुआ है जो कि मजदूरों के माध्यम से होना चाहिए, मनरेगा योजना ये कहती है। अब किस तरीके से इस जोहड़ के अंदर विकास कार्य हुए, किस तरीके से मजदूरों ने मनरेगा से इस जोहड़ के अंदर काम किया, तो हम कुछ गाँव के मौजूदा व्यक्तियों से ही बात करने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुशल भाई। अच्छा, आप लिहिंगा से हैं? हाँ। अच्छा, आप ये जोहड़ है भाई, आप एक बार मेरी बात सुनिए, आपको पूरा हरियाणा देख रहा है। हाँ। ये जोहड़ है, दरअसल बताएं आप कि किस तरीके से इसमें काम किया, किस तरीके से मनरेगा योजना के तहत काम किया गया? भाई मशीन खोदी खुल्लम खुल्ला ही तो। अच्छा, और मशीन जिसको जैसी भी कहते हैं। हाँ, अच्छा, भरत होया है गामन में, चल भाई। अच्छा, बस। इरफान है जी मेरा नाम। इरफान जी, आप लिहिंगा से हैं? जी। दरअसल ये जोहड़ लोग देख चुके हैं, जी। किस तरीके से काम हुआ इसमें बताएं लोगों को। इसमें जो जैसी भी उन्होंने खोदी, कोई मजदूरों ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, और जो 5 साल ऐसे ही गुजर चुकी है अब इसमें, जो जब से अब तक कोई मजदूरों का कोई काम नहीं है यहाँ पर। इसमें जो मिट्टी गिरी है 400 ट्रैक्टर जो डले हैं, जो लिख रखे हैं, उसमें 200 अलग गए हैं, कितनी जो अलग अपने वो कराउने, और बाकी 200 वहाँ गए। अच्छा। अच्छा, मनरेगा योजना के तहत में कि जॉब कार्ड जो बनते हैं लोगों के, वो बने हुए हैं आपके यहाँ पे? हाँ, बने हुए तो हैं जी, पर उसमें तब उनका अपने याद में, हमारे थोड़ी है उनका अपनी आईडी। अच्छा, आपका कोई जॉब कार्ड नहीं? ना, अपना कोई। वैसे आपको लगता है कि आपको यानी काम करने की आवश्यकता है, आप मजदूर हैं, आप काम कर सकते हैं? मजदूर तो हाँ जी कर सका काम, मजदूर है हम, और क्या है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुनैद। अच्छा जुनैद, आप लिहिंगा से हैं? हाँ जी। हाँ, ये जो तालाब दिख रहा है जोहड़ है, कैसे काम हुआ, किस तरीके से काम? मशीन से काम किया है, और मजदूरों से कोई काम आज तक गांव में हुआ नहीं है। सारा मशीन से काम होता है, जो भी होता है। गांव में और भी रास्ते होंगे? हाँ, और रास्ते खराब है, वो भी अभी दिखा सकता हूँ। रास्ता 78 इतने तो पड़े सारे मशीनों ने, और उनने डाले, कोई मजदूर नहीं लगा उसमें। अच्छा। हाँ। तो फिर ये वैसे तो गवर्नमेंट की अगर माने तो इसमें मजदूरों को काम करना चाहिए था। हाँ, आप बता रहे हैं कि मशीन से काम हुआ है। हाँ जी। फिर ऐसे ये क्यों चल रहा है, क्यों होता है? जी, सरपंच चला रहा है वो, उन्हें जो मजदूरों के आईडी कार्ड है, जो जिनके लगे पड़े हैं, वो उनका आईडी कार्ड जमा करा रखे, आप पैसा खा जाता है उनसे लिखवा के वो। अच्छा। हाँ। आपका कोई जॉब कार्ड नहीं? जिनके जॉब कार्ड है उनके साथ ऐसे धांधली? हाँ। अच्छा, दरअसल गांव में अगर हम आपसे विकास कार्यों की भी बात करेंगे, लेकिन लोग आपको, दर्शक आपको देख रहे हैं, हम आपसे जाने कि जोड़ में किस तरीके से काम हुआ, मनरेगा योजना के तहत कैसे काम किया गया? मशीन से काम हुआ। कब हुआ था काम? 2 महीना पहले। अच्छा, क्या काम किया था इसमें? भरत करा लोगों को ठेके ले लेके। अच्छा, तो मजदूरों ने किसी ने कोई काम नहीं करा। अच्छा, हम आपसे गांव की जाने, गांव में रास्ते होंगे? गांव में रास्ता है बिल्कुल गंदा, 3rd क्लास है, और बाकी लैट्रिन का पैसा जो गवर्नमेंट ने मंजूर करा, आज तक या सरपंच ने 1 रुपया किसी को दिया हो दो। उसकी 1 सूर
50 लाख तक भी दंड देने को तैयार है गांव। कोई भी कह दे कि मुझे दिया है। अच्छा, किसी के लिए प्लॉट दी हो, किसी के लिए कोई काम करा हो, अपने घर के लिए विकास करा, जो भी बना है आज तक भी हाँ। यही कि ना है सारा ही जो बना है। अच्छा, सभी ऐसे करते हैं। तो क्या लगता है कि इस तरीके से धांधली चल रही है, क्यों ये इस पे लगाम नहीं लगती? लगाम क्यों लगेगी? राजनीति की यहाँ दो गुंडा है तो राजनीतिक है, शरीफ आदमी तो कोई लीडर ही नहीं होता, मेंबर ही नहीं होता है काम में। अच्छा अच्छा, तो हम यहाँ पे कब्रिस्तान होगा, शमशान घाट होगी क्या? वो मौका आ जाएगा तो उनको बेग डालेंगे ये लोग। अच्छा, उसमें कुछ हुआ शमशान घाट वगैरह? कुछ कब्रिस्तान में हुआ, अड्डे पे है यहीं पर। हाँ जी, बोलिए, क्या कह रहे हैं? नहीं हुआ, अड्डे पे है यहीं पर है, देख सकते हो आप। कब्रिस्तान के शमशान घाट में कुछ नहीं हुआ। लकड़ियाँ खड़ी हैं, केकर खड़ी है, रास्ता भी नहीं है वहाँ जाने के लिए। अच्छा अच्छा, कब्रिस्तान ये पूरी रिपोर्ट हम आपको जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से दे रहे हैं और हमारे साथ भाई साहब जुड़ रहे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम साहबुद्दीन है। शाहबुद्दीन, ये बताइए कैसे इसमें जोहड़ में, जैसे भाई साहब बता रहे हैं, मजदूरों ने काम नहीं किया मनरेगा से, सरपंच ने कराया। ऐसा है जी, जो लिहिंगा में एक जोड़ 2 खुदे हैं जी हाँ। हमारे नज़दीक, तो और गांव में जो पंचायत में डूबकी हुई जोड़ हैं वो तो सरपंच ही जाने। एक ये जोड़ खुदे है जी, एक वो खुदे है। तो ये दोनों जोड़ खुदे हैं जी मशीन से, जेबीसी से। अब ये देखो, ये गऊ घाट है, ढोल पशुओं के लिए पानी पीने के लिए, ये भी नहीं बंधा अभी, इसका भी नहीं बंधा, उस जोड़ का भी नहीं बंधा। अच्छा, और दूसरा नरेगा से बहुत काम हुए हैं गांव में, लिहिंगा में, लेकिन कोई मजदूर से नहीं हुआ, सारे मशीनों से ही हुआ है। मजदूरों को कोई लाभ नहीं, मजदूरों के लिए कुछ लाभ नहीं हुआ। लगभग मेरे ख्याल 550 कार्ड बने पड़े हैं मजदूरों के, तो उनके लिए 10,000 रुपये आ गए, 13,000 रुपये आ गए एक काम के। उनके लिए 1,000 रुपये दे दिया, 2,000 रुपये दे दिया, उन्हें पता नहीं काई का पैसा आया हमारे पास में, हमारे पैसा काई का आया, 1,000 रुपये दे दिया, उनको खुश होगा तो जा, 13,000 रुपये मिल गया तो जा। अब चाहे वो 15,000 आए, चाहे 10,000 आए या कितना भी आए, वो उससे कुछ पता ना है, वो तो 1,000 रुपये लेके खुश है। हाँ, देखिए ये गांव के वो मौजूदा लोग हैं जिनको राजनीति से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं, केवल विकास धरातल पर चाहिए। लेकिन वैसे कहते हैं कि मनरेगा योजना के तहत में भाजपा सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश कर रही है। मनरेगा योजना के तहत अनपढ़ लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देती है। लेकिन जो ग्रामीणों ने आपके अपनी मोबाइल स्क्रीन पर बताया, ग्रामीणों का कहना है मनरेगा योजना जो गवर्नमेंट ने चला रखी है, भाजपा सरकार ने जो ये चलाई हुई है, इसका किसी भी मजदूर को लाभ नहीं मिल पाया, कोई फायदा नहीं मिला। मजदूरों से काम ना करा कर करके नरेगा मनरेगा के काम यानी जेसीबीओ से, मशीनों से कराए जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ के ग्रामीणों में रोष है। क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए भाजपा सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ इस तरह के सरपंचों की वजह से यहाँ पे किसी को रोजगार नहीं मिल पाया, यानी मजदूरों से काम ना करा करके जेसीबीओ से काम कराए गए। दोस्तों, आखिर ये क्यों चल रहा है? ये सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा गाँव के मौजूदा वो लोग जुड़ रहे थे दोस्तों, जो बुजुर्ग थे, जो युवा थे, आपको बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पे 4.5 साल में मौजूदा वर्तमान सरपंच ने विकास कार्य 4.5 साल में किए हैं। देखना यही है दोस्तों, जब भाजपा सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके मनरेगा योजना के तहत, तो क्यों रोजगार नहीं मिल रहा? क्यों मशीनों से काम कराया जा रहा है? क्यों मजदूरों से काम नहीं कराया जा रहा? अच्छा भाई साहब, आप क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से, जिस तरीके से यहाँ में काम किया गया, मजदूरों से काम नहीं कराया? क्या प्रशासन से कहना चाहते हैं हम, सरपंच के खिलाफ इंक्वायरी हो। अच्छा। और जांच कमेटी बैठे, रास्ते सारे खराब है। अच्छा। लिकड़ा नहीं जाता, पैदल बाइक से या गाड़ी से ही निकल सकते हैं, नहीं तो औसे नहीं निकल सकते। प्रशासन से क्या मांग करेंगे जनाब कि जिस तरीके से प्रशासन से यही जानना चाहते हैं कि जो ये जोड़ खुदे इनकी इंक्वायरी हो भाई। जब मजदूर काम है तो मजदूर से मजदूरी मिलनी चाहिए। और जब मशीन से खुदे हैं तो फिर पब्लिक के लिए फायदा, लाभ क्या हुआ? सरकार ने जब पैसा दिया तो अब सरपंच ने ये नरेगा काम ठेकेदार ने दे रखा है, सरपंच ने आपने नहीं करा, कमीशन पे दे रखा है या कैसे भी दे रखा है, तो जिम्मेदार के लिए या मजदूर के लिए तो कोई फायदा ना हुआ ना।